तौहीन अदालत केस इमरान खान को एक और मौका मिल गया। पहला जवाब मुस्तरद, 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत को उम्मीद थी कहा जाएगा गलती हो गई, इमरान खान के जवाब से तकलीफ हुई। ये मामला इंतहाई संजीदा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सोच समझ का जवाब लिखें, संगीनी को समझें। ये मातहत अदलिया की आज़ादी का मसला है। जवाब इमरान खान जैसे लीडर के कद काट के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के रिमार्क, इमरान खान को जारी शो का नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान का जवाब 8 सितंबर से पहले फ्री कैन को भी पहुंचाया जाए। 2 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। आज अदालती कार्रवाई खत्म हो सकती थी, मगर अब जवाब देखकर आगे बढ़ेंगे। आज कार्रवाई आगे बढ़नी थी, मगर चीफ जस्टिस साहब ने एक मौका और दिया है। अदालत का इख्तियार क्या है हमें अच्छी तरह इल्म है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, मुनीर ए मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार काउंसिल अदालती मुआविन मुकर्रर। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के केसेस में उन्हें असम्बली की रुकनीयत से भी हाथ धोना पड़ा। निहाल हाशमी साहब को जेल भी भुगतना पड़ी। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर सजाएं दी गई। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। लीगी रहनुमाओं को दोबारा जवाब जमा कराने की इजाजत नहीं दी गई थी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती तराजू अभी सीधा नहीं हो सका। इमरान खान को मजीद मोहलत मिलने पर मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। नायब सदर नून लीग ने कहा, इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से नून लीग के साथ होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां खुलकर सामने आ गईं। असल में तौहीन की सजा जज जेबा चौधरी को मिलनी चाहिए, जिसने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। मरियम नवाज का तंज। आप भी बगावत गद्दारी के केसेस पर नजरसानी करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का वफाक के नुमाइंदे से मुकालमा, आप जब पीका ऑर्डिनेंस लाए थे कलदम ना होता तो आधा पाकिस्तान अंदर होता। पुलिस ऑर्डर को नाफिज करने का हुक्म दिया तो वफाकी हुकूमत ने मज़ाहमत की। मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब तमाम इदारे आईनी दायरे में रहकर अपना काम करेंगे। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए, हम पर असर नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खान साहब क्या अदालत से मुआफी मांगेंगे? आपके पीछे कौन पड़ा है? सहाफियों की सख्त सवालात। इमरान खान खामोश, कोई जवाब ना दिया। पीटीआई के सरबराह वकील हामिद खान के साथ खुद अदालत पेश हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वकला के अलावा किसी को भी कमरा अदालत में जाने की इजाजत नहीं मिली। साबिका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। अगर आज का फैसला दुरुस्त है तो साबका फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए। अगर साबका फैसला दुरुस्त है तो इमरान खान के केस में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में यह पैमाना कहां था? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अदालती फैसले पर सवाल उठा दिए। मेरा केस एक इस वक्त जज साहब भी हैं, वो अभी भी वो जज भी हैं, वो उन समेत किसी ने केस नहीं लिया था। कह रहे बाबा रहमते नाराज हो जाएगा, हमारे तो केस बहुत बड़े लगे हुए हैं। ये वकील भी किसी किस्मत वालों को मिलते हैं या हैंडसम को मिलते हैं या पॉपुलर्स को, हमारे जैसे को तो वकील भी नहीं मिलते। तलाल चौधरी का अपने केस से इमरान खान की तौहीन अदालत केस का मवाजना। न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में हकाइक अवाम के सामने रख दिए। कहा, बाबा रहमते के डर से कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं था। पहला
पार्लियामेंटेरियन था मैं, जिसे जेल भेजा गया while he was serving as a member of the parliament। ठीक है, तो अगर उनको नहीं भेजते हैं तो फिर मुझे मेरी सेनेट की सीट बहाल की जाए, मेरे वो जो जेल में अरसा गुजारा वो वापस किया जाए, मैं जो 5 साल के लिए नाअहल हुआ, मेरे वकालत की लाइसेंस कैंसिल की गई और 2 साल तक मैं ऐसी बेरोजगार घूमता रहा, फिर जो मुझ पे फाइन किया गया। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। मुझे तौहीन अदालत केस में ना सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि जेल भी डाला गया। 2 साल के लिए मेरा वकालत का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। निहाल हाशमी की न्यूज़ के प्रोग्राम अवाम पूछती है में गुफ्तगू करते हुए फट पड़े। इमरान खान को भी सजा होनी चाहिए, लीगी रहनुमा का मुतालबा। हुकूमत का शौकत तरीन की लीक्ड ऑडियोज का फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया। कहा शौकत तरीन ऑडियो लीक साजिश का पार्ट 1 नहीं बल्कि पार्ट 4 है। शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए, तलाल चौधरी का मशवरा। सैलाब की तबाहकारियां कम ना हुई। सिंध के बेशतर इलाके अब भी सैलाब की लपेट में। ज्यादातर गोट अब भी पानी में डूबे हैं। बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में भी कई फीट पानी जमा। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में बिजली बहाल, कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। जनूबी पंजाब में भी सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तौंसा, बिराज, गाजी घाट और कोट मिट्ठन में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब मुतासरीन एक नहीं कई मुश्किलात का शिकार। पहले पानी सबको बहा ले गया, अब बीमारियों ने घेर लिया। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज फैलने लगे। 3.5 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। अद्वियात और इलाज मुआवजे की नई टेंशन पड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों कलाम और कांजू का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। बेघर मुतासरीन से मुलाकात, जल्द बहाली, हर मुमकिन तामुन का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने कहा सबात में सैलाबी रेलों से तबाही की वजह गलत प्लानिंग है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क भर में बिजली, सड़कों, मवासलती निज़ाम पर हंगामी इजलास। मुतल्लिका इदारों को काम तेज करने की हिदायत। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फासिलपुर और चोटी ज़ेरिंग के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा दुख की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं, घर बनाएंगे, मवेशी देंगे, नुकसानात का इजाला भी किया जाएगा। सैलाब ज़दगान की तमाम तकलीफ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करूंगी। मुतासरीन के मसाइल सुने, हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। इसकी क्या उम्र है? कितनी उम्र, कितने साल के हो? 2 साल के हो, 3 साल के हो, कितने साल के हो? मरियम नवाज की सैलाब से मुतासरा बच्चे के साथ गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चों में खाने पीने का सामान भी तकसीम किया। खिताब के दौरान मरियम नवाज लड़खड़ा गई, शौहर ने संभाल लिया। ये वादा करती हूँ कि मैं यही मैंने मना किया था। सिंध में अब तक सैलाबी सूरत हाल, मजीद नुकसान हो सकता है। सैलाब से पूरे देहात डूब गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है हम इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ के मरहले से गुजर रहे हैं। अगले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल शुरू होगा। आलमी बरादरी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मुतासरीन की पूरी मदद करेंगे। पाकिस्तान में 4 हुकूमतों को कंट्रोल करने वाली पार्टी माजरत के साथ अपनी शैतानी सोच से बाज नहीं आई। माजी में साबका हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम लिया और उसके बाद जब हुकूमत जा रही थी इस्लाहात किए बगैर उस प्रोग्राम को अधूरा छोड़ दिया।
साद रफीक कप्तान पर बरस पड़े, कहा जंगल में आग लगे तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमत ने सलाब पर पीटीआई को मिलकर चलने की पेशकश की मगर उन्होंने ठुकरा दी। तहरीक इंसाफ के पास 4 हुकूमतें हैं फिर भी ताउन नहीं कर रहे। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें वो खुद क्या हैं। वज़ीर आला पंजाब से बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना अब्दुल सत्तार की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए मेडिकल टीम्स बना दी हैं। पाक अफवाज का सलाम मुतासिर से ज़ार यकजहती। 6 सितंबर को GHQ में होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। ISPR। विफाकी काबीना ने अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा आलमी इदारों ने भारत से ग़ज़ाई अशिया लाने के लिए राबिता किया है। हुकूमत इत्तेहादियों और अहम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेगी। नौ हफ्तों से मुल्क में सैलाब आया है मगर एक जमात अब भी सियासत कर रही है। पीटीआई रहनुमा ने मुल्क पर कुदरती आफत के बावजूद IMF प्रोग्राम रोकने की साजिश की। सैलाबी इलाकों में मच्छर पैदा होने से मसाइल मजीद बढ़ गए। वफाकी वजीर शरीर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब वजीर थे तब क्यों नहीं आए, अब वोट मांगने क्यों आ गए। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब को फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान शहरियों के सख्त सवालात का सामना, मुहिम चलाना मुश्किल हो गया। बिजली आए ना आए बिल बढ़ता जाए, बिजली को तरसते अवाम को एक और झटका। ने अपने जुलाई के बिजली के फी यूनिट में 4 पर 34 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। LPG की कीमत में 6 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 75 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 287 रुपए सस्ता हो गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। रुपया तगड़ा, डॉलर को रगड़ा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की वैल्यू मजीद 1 रुपया 72 पैसे गिर गई। डॉलर 218 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 155 पॉइंट्स का इजाफा।